छत्तीसगढ़ में भी आज कैंपेन का आखिरी दिन था, इसलिए अमित शाह, जेपी नड्डा, हिमंता बिस्वा शर्मा, राहुल गांधी और भूपेश बघेल ने जबरदस्त प्रचार किया। अमित शाह ने जांजगीर, बेमेतरा, कोरबा में 3 रैलियां की। बिलासपुर में रोड शो किया। अमित शाह ने अपनी रैलियों में राम मंदिर, लव जिहाद, अपीजमेंट पॉलिटिक्स और करप्शन के मुद्दे उठाए। भूपेश बघेल को कांग्रेस का प्रीपेड सीएम बताकर इस एटीएम को बंद करने की अपील की। अमित शाह ने कहा, बीजेपी की सरकार ने महाकाल और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाकर भोलेनाथ की महिमा को घर घर पहुंचाया, पर भूपेश बघेल ने महादेव के नाम पर सट्टे का खेल घर घर पहुंचा दिया। कांग्रेस और बीजेपी में यही फर्क है। मोदी जी ने चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर भेजा और जहां पर चंद्रयान उतरा उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखकर महादेव का सम्मान किया। और इन्होंने क्या करा? सट्टे की ऐप का नाम महादेव रख दिया। अरे भूपेश काका, महादेव का अपमान क्यों रख देते हो? भूपेश ऐप रख देते, आप महादेव ऐप क्यों रखे? अब स्थिति ऐसी होती है, कोई महादेव का स्मरण भी करता है, आसपास में महादेव महादेव बोलता है तो उनके पसीने छूट जाते हैं कि क्या हो गया, कौन आया, महादेव महादेव कर कर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया। महादेव ऐप को लेकर बघेल पर हमला हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी किया। हिमंता ने कहा, भूपेश बघेल को तो ईडी का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि तमाम सबूत होने के बाद भी ईडी ने अभी तक बघेल को समन तक नहीं दिया। ईडी उन्हें चुनाव लड़ने का पूरा मौका दे रही है। हिमंता ने कहा कि भूपेश बघेल कुछ भी कर लें, कुछ भी कह लें, लेकिन उन्हें जेल तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि महादेव के नाम पर घोटाला हुआ है और भोलेनाथ इसकी सजा जरूर देंगे। ईडी तो आया भी नहीं, चुनाव का बाद तो ईडी आएगा ही। कहां ईडी आया भूपेश बघेल का घर में? अभी तक तो ईडी आया भी नहीं, कहानी तो शुरू भी नहीं हुआ है। ये तो ईडी का बड़प्पन है कि चुनाव लड़ने के लिए बघेल जी को समय दे दिया। अभी ईडी तो आया ही नहीं, आया कहां? ईडी जो जब्त कर रहा है बघेल जी का घर में, अभी कोई ईडी का रेड पड़ा है क्या? मैं तो हैरान हो गया हूं। 508 करोड़ रुपया का अपने कोर्ट में बता दिया है कि बघेल जी ने लिया है, फिर भी बघेल जी को नोटिस भी नहीं दिया है अभी तक। तो बघेल जी तो ईडी का धन्यवाद करना चाहते हैं। ऐसा सुविधा ईडी तो किसी को नहीं देते हैं। ईडी और बघेल जी का भी संपर्क बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आज तक ईडी अभी तक नोटिस क्यों नहीं दिया है? 508 करोड़ रुपया कोर्ट में तो बता दिया है, माल पहुंच गया है, फिर भी नोटिस नहीं दिया है कि चुनाव तक कम से कम चुनाव लड़े। कम से कम भूपेश बघेल जी को ईडी को कोई ईडी का खिलाफ बोलना नहीं चाहिए। हिमंता बिस्वा शर्मा को भूपेश बघेल ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा, वो ईडी से नहीं डरते, अगर डरते होते तो हिमंता की तरह ईडी से बचने के लिए बीजेपी में शामिल हो जाते। बघेल ने कहा कि हिमंता तो खुद शारदा घोटाले में आरोपी थे, लेकिन बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाकर धुल गए। उन्होंने कहा, अगर उनके खिलाफ सबूत हैं तो ईडी उन्हें गिरफ्तार करे, वो हर जांच के लिए तैयार है। हिमंता बिस्वा शर्मा शारदा चिट फंड में घोटाला में क्या उसको क्लीन चिट मिल गई, शुक्रिया वो अदा करें जिसके कारण से वो कार्रवाई नहीं के कारण से उसको मुख्यमंत्री बने। इनकी हिम्मत है तो कार्रवाई करें ना, हमने कहाँ रोका? हम तो जांच से कभी मना नहीं किया। जांच से ये भले गली गली घूमते रहे, तब भी हमने कहा जांच करिए, लेकिन सही करिए।